जय सेवा, जय जोहार, जय बिरसा। हमारे बैतूल जिले के समस्त युवा पीढ़ी, जिसमें मातृशक्ति एवं पितृशक्ति जो के लिए बहुत ही खुशी एवं हर्ष का पल है कि हम 15 नवंबर को हमारी धरती के आभा भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप जहाँ जहाँ पर कार्यक्रम अपने क्षेत्र में हो रहे हैं वहाँ ज़रूर शामिल होवें, और ख़ास करके जो नई पीढ़ी है उनको ज़्यादा सम्मिलित होने की आवश्यकता है, क्योंकि नई पीढ़ी ही आने वाला भविष्य, आने वाले समय में समाज का प्रतिनिधित्व, देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। लेकिन ये तभी कर पाएंगे जब हमारे जो क्रांतिकारी हैं इनके विचारों को अपने रग रग में समाएं या दौड़ाएं। इसलिए हमारे बैतूल ज़िले में लगभग सारे ब्लॉक में भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन मनाया जाना है और बड़े बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं। और साथ में ही ब्लॉक के साथ साथ जो जिला स्तरीय, जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, जिसमें सांस्कृतिक वेशभूषा, फैशन शो एवं विद्वानों के द्वारा हमारे देश के क्रांतिकारियों के बारे में, उनके जीवन के बारे में बताया जाएगा। तो आप ब्लॉक लेवल में मनाने के पश्चात शाम को रानी दुर्गावती ऑडिटोरियम बैतूल में, जो जैस के बैनर तले एवं समस्त आदिवासी संगठन, आकाश संगठन के बैनर तले भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन वाला कार्यक्रम मनाया जाना सुनिश्चित किया गया है। तो जितने भी जो युवा पीढ़ी हैं आप वहाँ पे भी सम्मिलित हो सकते हैं, और सारे जितने भी जो कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। खासकर जो नई पीढ़ी है वो ज़रूर शामिल हो, क्योंकि कहीं ना कहीं नई पीढ़ी को हमारे जो क्रांतिकारी हैं इनके बारे में जानकारी नहीं है। आज आवश्यकता है हमारे नई पीढ़ी को, हमारे समाज के जितने भी जो क्रांतिकारी हैं जिन्होंने हमारे जल जंगल ज़मीन के लिए लड़ाई किया। आज हम बात कर रहे हैं भगवान बिरसा मुंडा जी की। उन्होंने 25 साल की उम्र में हमारे भारत देश जब गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, जब यहाँ पर अंग्रेज लोग आए थे, उस समय उन्होंने 25 साल की उम्र में देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई किया। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन को हर्षोल्लास से मनाएं, और अपने जो नई पीढ़ी है उनको जल जंगल और ज़मीन के बारे में बताएं कि उन्होंने किस प्रकार संघर्ष किया। आज उन्हीं की देन है कि आज हम ज़मीन पे खड़े हैं। आज उन्हीं की देन है कि आज हमारा जो आदिवासी लोग हैं उनके पास जो, अगर इस पूरी दुनिया में अगर कहीं ज़मीन बची होगी तो आदिवासी समाज के पास बची हुई है। तो इन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है, और ये तभी हो पाएगा जब हमारे जो नई पीढ़ी है इनको बिरसा मुंडा जी के जो विचार थे, जल जंगल ज़मीन, और जिनके जीवनी जब पढ़ाई करोगे, जब इनको जानोगे तो निश्चित तौर से इनसे प्रेरणा मिलेगी, और आने वाले समय में हमारी नई पीढ़ी के लिए और हमारे अस्तित्व को हम बचा पाएंगे। तो इसलिए जितने भी जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं जो बैतूल में हैं वो शाम को ज़रूर सम्मिलित हों, और जो ब्लॉक लेवल वाले हैं जो गांव स्तर में, ऐसा नहीं कि आप ब्लॉक लेवल में भी शामिल हो सकते हैं, अपने गांव में भी कार्यक्रम मना सकते हैं। आपको जहां जहां कार्यक्रम मनाना, लेकिन ज़रूर मनाएं, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो नई पीढ़ी उनको जानेगी कि ये कौन है। और मैं चाहूँगा कि समस्त आदिवासी समाज के जितने भी जो लोग हैं वो अपने घरों में हमारे आदिवासी समाज के जो क्रांतिकारी हैं इनके छायाचित्र जरूर लगाएं, ताकि जो नई पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, वो जानें कि इन्होंने हमारे समाज के लिए क्या क्या किया है। क्या कारण है कि आज कहीं ना कहीं हम इनके विचारों को भूल रहे हैं। लेकिन अगर हम इनके छायाचित्रों को लगाएंगे तो जो नई पीढ़ी है इनको जानेगी, इनके विचारों को पढ़ेगी। निश्चित तौर से आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, ये सर्च करेंगे और अपने बच्चों को भी इनके विचारों के बारे में बताएं। तो एक बार पुनः बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं, और जिले के समस्त युवा पीढ़ी, मातृशक्तियों को और पितृशक्तियों को इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा सम्मिलित होने के लिए मैं निवेदन करता हूं। जय सेवा, जय जोहार, जय बिरसा।